हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैट एज्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का भूगोल में झारखंड का भूगोल की सिंचाई प्रणाली। ये आपका झारखंड के भूगोल का पार्ट 8 है। अभी तक हम लोग टोटल 7 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो जितना भी झारखंड के भूगोल की सिंचाई प्रणाली से जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी टॉपिक आपके एटलीस्ट आते हैं एग्जाम में, उन सारे टॉपिक को इसमें कवर अप किया गया है। बात करते हैं झारखंड की सिंचाई प्रणाली का, तो झारखंड का भूगोल में ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जो है वो आपका झारखंड की सिंचाई प्रणाली का भी रहा है ना। झारखंड की सिंचाई प्रणाली हमें झारखंड के सिंचित भाग के बारे में बताती है। झारखंड के कुल फसली भूमि का 15% भाग जो है वो आपका सिंचित है। वहीं राज्य के देवघर जिले में पुनासी जलाशय परियोजना जो है वो पूर्ण हुई है। अगर हम लोग बात करते हैं पुनासी नहर की, तो पुनासी नहर की लंबाई जो है वो आपका 72 किलोमीटर है, जो आपका बहुत ही हेल्पफुल होता है देवघर की सिंचाई प्रणाली के लिए ना। वहीं झारखंड की कुल सिंचित भूमि का 58% भाग जो है वो आपका सतही जल द्वारा संचित होता है। झारखंड की कुल सिंचित भूमि का 42% भाग जो है वो आपका भूमिगत जल द्वारा सिंचित होता है। दोनों का आप इसमें याद रखिएगा ना। वहीं झारखंड में सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता वाला जिला जो है वो आपका दुमका, गुमला, गोड्डा और आपका साहेबगंज है। वहीं झारखंड में सिंचित की न्यूनतम आवश्यकता वाला जिले की बात करते हैं तो आपका धनबाद, चतरा, पूर्वी सिंहभूम और आपका बोकारो हो जाएगा ना। झारखंड में सिंचाई का परंपरागत साधन जो है वो आपका कुआं है। ये भी याद रखिए कि झारखंड में सिंचाई का परंपरागत साधन कौन सा है, तो वो आपका कुआं है। कुआं द्वारा सिंचाई झारखंड के गुमला जिले में सर्वाधिक होता है। इसे भी याद रखिए कि कुआं द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है वो कहाँ करी जाती है, तो वह है आपका गुमला जिले में करी जाती है ना। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं द्वारा सिंचाई का योगदान जो है वो लगभग 30% तक है, लेकिन गुमला जिले के कुल सिंचित भूमि के 87% भाग पर कुआं द्वारा सिंचाई जो है वो किया जाता है। याद रखिएगा ना, कितना प्रतिशत, तो वह है आपका 87% भूमि पर जो है वो गुमला में किया जाता है ना। किस चीज़ से, तो वो है आपका कुआं की मदद से ना। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब द्वारा सिंचाई का योगदान जो है वो लगभग 19% होता है। वहीं तालाब सिंचाई का सबसे पुराना साधन है। इसे भी याद रखिए कि सबसे पुराना साधन कौन सा है, तो वह है आपका तालाब ना। तालाब द्वारा सिंचाई झारखंड के देवघर जिले में सर्वाधिक होती है। ये भी याद रखिएगा कि तालाब द्वारा सबसे ज़्यादा किस जिले में सिंचाई करी जाती है, तो वह आपका देवघर जिले में करी जाती है ना। देवघर जिले के कुल सिंचित भूमि के 49% भाग पर तालाब द्वारा जो है वो सिंचाई करी जाती है। इसे भी याद रखिए कि कितने प्रतिशत भूमि पर जो है वो देवघर में तालाब के द्वारा सिंचाई की जाती है, तो वह आपका 49% ना। वहीं झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नहर द्वारा सिंचाई का योगदान जो है वो आपका 18% होता है, और यह सिंचाई का आधुनिक साधन होता है। नहर क्या है, तो नहर जो है वो आपका आधुनिक साधन होता है सिंचाई का ना। वहीं नहर द्वारा सिंचाई झारखंड के सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में सबसे अधिक होता है। तीनों टॉपिक को याद रखिएगा, कुआं के द्वारा, तालाब के द्वारा और आपका क्या है, ये आपका नहर के द्वारा ना। देखिए, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप द्वारा सिंचाई का योगदान 8% है। इसे भी याद रखिएगा। देखिए, पहला हम लोग क्या देखे, कुआं देखे, तालाब देखे, नहर देखे, और अब क्या देख रहे हैं, नलकूप देख रहे हैं। कितना प्रतिशत होता है पूरे झारखंड में, 8% होता है ना। वहीं नलकूप द्वारा सिंचाई झारखंड के लोहरदगा जिले में सर्वाधिक होती है। इसे भी याद रखिएगा कि नलकूप द्वारा सबसे ज़्यादा किस जिले में, झारखंड के किस जिले में सिंचाई जो है वो करी जाती है, तो वह आपका लोहरदगा में टोटल 32% भाग पर जो है वो नलकूप द्वारा सिंचाई जो है वो करी जाती है ना। साथ ही साथ झारखंड की संरचना पत्थरों से परिपूर्ण होने के कारण यहाँ भूमिगत जल का स्तर जो है वो बहुत नीचे पाया जाता है, और इसी कारण से यहाँ नलकूप से सिंचाई करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। पत्थर की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है ना, इसी के वजह से। वहीं झारखंड की भूगोल की सिंचाई परियोजना की बात करते हैं, तो झारखंड का भूगोल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जो है वो झारखंड सिंचाई परियोजना का रहा है। झारखंड की सिंचाई परियोजना हमें झारखंड की बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के
बारे में जो है वो बताती है ना। चलिए एक एक करके हम लोग इसमें समझेंगे ना पूरे के पूरे सिंचाई परियोजना की। बृहद सिंचाई परियोजना वह परियोजना कहलाता है जिसकी सिंचाई व्यवस्था जो है वो आपका 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक में फैली होती है। वहीं मध्य सिंचाई परियोजना वह परियोजना कहलाती है जिसकी सिंचाई व्यवस्था जो है वो आपका 2,000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली होती है। तो याद रखिए कि बृहद सिंचाई परियोजना उस परियोजना को कहते हैं जहाँ पे सिंचाई व्यवस्था जो है वो आपका 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है। मध्य सिंचाई परियोजना उसे कहते हैं जहाँ पे सिंचाई व्यवस्था जो है वो आपका 2,000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर में फैली होती है। और लघु सिंचाई परियोजना वह परियोजना कहलाती है जिसकी सिंचाई व्यवस्था जो है वो आपका 2,000 हेक्टेयर से कम होता है। याद रखिएगा, बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और आपका लघु सिंचाई परियोजना। झारखंड में संचालित मध्यम सिंचाई परियोजना की संख्या जो है वो आपका 600 से भी ज़्यादा है। याद रखिए कितना है, 600 से भी ज़्यादा है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं झारखंड सिंचाई परियोजना के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो इसमें से टोटल हम लोग 70 तथ्य जो है वो स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना जो है और कौन सा जिला जो है इससे लाभान्वित हुआ है, उन्हीं सब के बारे में इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। एक लाइन से देखते हैं। सबसे पहले स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित जिला आपका सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और आपका पश्चिमी सिंहभूम है। वहीं स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना में सम्मिलित योजना जो है आपका चांडिल बांध तथा मुख्य नहर है, ईचा बांध तथा मुख्य नहर है और आपका गुलीडीह बराज और मुख्य नहर है, खरकई बराज और मुख्य नहर है। इस तरह से इतने योजना जो है इसमें आपके सम्मिलित किए गए हैं ना। वहीं स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ जो है वो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। अजय बराज परियोजना की बात करते हैं तो इससे लाभान्वित जिला जो है वो आपका जामताड़ा और देवघर है। अजय बराज परियोजना का प्रारंभ जो है वो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है ना। वहीं गुमानी जलाशय परियोजना की बात करते हैं तो गुमानी जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला जो है आपका पाकुड़ और साहेबगंज है ना। वहीं पुनासी जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला आपका देवघर हो जाएगा, ये भी आप इसमें याद रखिएगा। पुनासी जलाशय परियोजना का प्रारंभ जो है वो आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारा टॉपिक, हालांकि आपको बहुत बड़ा लग सकता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कोनार जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला का, तो वो आपका गिरिडीह हो जाएगा ना। और आपका कोनार जलाशय परियोजना से का प्रारंभ जो है 5वीं पंचवर्षीय परियोजना के तहत ही हुआ है। अमानत बराज परियोजना से लाभान्वित जिला जो है वो आपका पलामू हो जाएगा। वहीं अमानत बराज परियोजना का प्रारंभ जो है वो आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है, इसे भी आप याद रखिएगा। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है, तो वो आपका पलामू है। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का प्रारंभ जो है ये भी आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही इसका भी प्रारंभ जो है वो हुआ था ना। वहीं औरंगा जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला आपका पलामू हो जाएगा। औरंगा जलाशय परियोजना का प्रारंभ जो है वो आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं कांची बृहद परियोजना से लाभान्वित जिला भी आपका कौन सा है, रांची है ना। मयूराक्षी बयान जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला आपका दुमका हो जाएगा। वहीं कंस जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला रांची हो जाएगा। कोकरो सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला भी रांची हो जाएगा ना। कांटी जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला भी रांची है। वहीं रैसा जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला रांची। वासुकी सिंचाई सह जलापूर्ति परियोजना से लाभान्वित जिला भी आपका रांची है। वहीं पतरातू जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला रांची। लतरातू जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला भी रांची है। सुरंगी जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला भी आपका कौन सा है, तो वो आपका रांची है। तजना जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला खूंटी है। जितने भी जलाशय दिए हुए हैं और जो रांची में रांची जिला जो है उससे लाभान्वित है, उन सारे जलाशयों को आप जरूर से रिवीजन कीजिएगा। रांची की जलाशय परियोजना से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते रहते हैं ना। बात करते हैं कतरी जलाशय योजना की, तो कतरी जलाशय योजना से लाभान्वित जिला जो है आपका गुमला है ना। वहीं धनसिंह टोली जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला की बात करते हैं तो वह आपका गुमला हो जाएगा। और अपर शंख जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला भी कौन सा है, तो गुमला है। पारस जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला भी गुमला। सुवाली जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला भी आपका गुमला है। और आपका
तपकरा जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला गुमला है, साथ ही साथ सिमडेगा भी है ना, याद रखिएगा। वहीं राम रेखा जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला भी आपका गुमला और सिमडेगा दोनों हो जाएगा। कसजोर जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला सिमडेगा है, और वहीं सुकरी जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला लोहरदगा है। नंदिनी जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला भी आपका लोहरदगा है। सलैया जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है, तो वो आपका हजारीबाग है ना। और आपका भैरवा जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला हजारीबाग और आपका रामगढ़ है, याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं पंचखेरों की, तो पंचखेरो जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला हजारीबाग और आपका कौन सा हो जाएगा, कोडरमा हो जाएगा। बक्सा जलाशय परियोजना की बात करते हैं तो बक्सा जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला आपका हजारीबाग और चतरा है। केसो जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला आपका कोडरमा हो जाएगा। गरही जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला चतरा है। वहीं खुदिया जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला धनबाद है। सभी जिलों को और कौन से जलाशय से वो लाभान्वित हो रहा है, इन सभी को आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं गोबई की, तो गोबई जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा हो जाएगा, तो वह आपका धनबाद हो जाएगा। बटाने जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला पलामू हो जाएगा। और सदाबहार जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला भी पलामू हो जाएगा। चाको जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला भी पलामू हो जाएगा। और आपका जिंजोरी जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला पलामू। सोनारे जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला भी कौन सा है, तो वो आपका पलामू है। और मलय जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला भी कौन सा है, तो पलामू। देखिए पलामू से लाभान्वित जिला आपका यहाँ पे टोटल 6 ठो दिया हुआ है। सभी को याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना। वहीं अनराज की बात करते हैं तो अनराज जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला आपका गढ़वा हो जाएगा। बायां बांकी सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला भी आपका गढ़वा हो जाएगा। और आपका झरझरा जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला पश्चिमी सिंहभूम है। सोनुआ जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला पश्चिमी सिंहभूम है। सतपुटका जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला भी आपका पश्चिमी सिंहभूम है। तो पश्चिमी सिंहभूम से लाभान्वित जिला अभी तक हम लोग 3 ठो पढ़ चुके हैं, सभी को आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। नकटी की बात करते हैं तो नकटी जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला भी आपका कौन सा है, तो वो भी आपका पश्चिमी सिंहभूम है ना। और आपका तोरलो जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला भी पश्चिमी सिंहभूम है। तो टोटल हम लोग 5 ठो जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है वो किस जलाशय परियोजना से लाभान्वित है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं ना। चलिए एक और देखते हैं मुराहीर। मुराहीर जलाशय परियोजना जो है वो भी आपका पश्चिमी सिंहभूम से ही लाभान्वित एक जिला है ना। वहीं ब्राह्मणी जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला आपका पूर्वी सिंहभूम है ना। वहीं रोरो जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला आपका पूर्वी सिंहभूम और आपका सरायकेला है ना। जनसाई जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला आपका पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला है। बात करते हैं सुरू की, तो सुरू जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला सरायकेला खरसावां है, याद रखिएगा। वहीं सोना जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है, तो वह आपका सरायकेला खरसावां है। पालना जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला सरायकेला खरसावां। सकरी गली पंप योजना से लाभान्वित जिला साहेबगंज है। और आपका तोरई बराज परियोजना से लाभान्वित जिला गोड्डा हो जाएगा। सुंदर जलाशय परियोजना से लाभान्वित जिला भी आपका गोड्डा हो जाएगा। वहीं हरना विलय परियोजना से लाभान्वित जिला की बात करते हैं तो ये भी आपका गोड्डा हो जाएगा। लास्ट आपका काजिया की बात करते हैं तो काजिया वियर परियोजना से लाभान्वित जिला भी गोड्डा हो जाएगा। गोड्डा जिला जो है वो किस किस जलाशय से लाभान्वित है वो अभी आपका टोटल 4 दिया हुआ है। तो सारे टॉपिक को इसमें ज़रूर से स्टडी कीजिएगा। ये सारे जलाशय परियोजना और लाभान्वित जिला जो है वो टोटल मिला के 70 दिए हुए हैं और 70 से बाहर आपका कोई भी टॉपिक जो है इसमें एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो सारे टॉपिक को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। 1-2 बार अगर आप इसको रिवीजन कर लेते हैं ना तो ज़्यादा तो मतलब इजी नहीं है कि आप इसको याद कर लीजिए, लेकिन हाँ अमूमन चांस होता है कि आप कहीं ना कहीं इसको समराइज कर लीजिएगा तो ये सारा आपका रिवीजन में आ जाएगा। तो सारे टॉपिक को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई रिलेवेंट टॉपिक चाहिए तो किसी भी चीज़ के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।